राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपकी नैना। तो आज मैं बता दूँ तो मेरे पति क्या बना रहे हैं, चलते हैं किचन में। तो मैं खड़ी-खड़ी बना रही हूँ वीडियो। तो मेरे पति मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे पे चिल्लाए नहीं, क्योंकि मेरे पति किचन में लग रहे हैं और मैं रील बना रही हूँ मस्ती से। और वो भी शीशा में देख के, क्योंकि मैं भी दिखती रहूँ और मेरे पति भी दिखते रहें। लेकिन मेरे पति बना रहे हैं कोई नई डिश। जब उनके दिमाग में आता है ना कोई नई-नई डिश, तो वो बनाने लग जाते हैं खुद। और क्योंकि मेरे को तुम्हें पता है कि हम औरत के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है घर में। तो जे बनाते तो हैं, लेकिन बनाते कम है, टेंशन ज़्यादा देते हैं। कैसे कि इनने बनाया है जे क्या, जे बनाया डोसा। ठीक है, वो किसका, सूजी का और दही का। तो मैंने अपने कान्हा को लगा दिया है भोग। तो अपने कान्हा से करे, कान्हा खा लो मेरे कलल्ला खा लो। क्यों, कान्हा के भोग लगाए बिना कुछ नहीं होता। और जो भी हैं जैसे भी हैं, हमारे कान्हा जी की कृपा से हमारे पास, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं है, सब मेरे कान्हा का है, मेरी राधा रानी का है। तो ये लगा दिया मैंने कान्हा को भोग। तो मैं आपको बता दूं, जब मेरे पति देव किचन में खड़े हो जाते हैं तो सारे जो बर्तन सिंक में होते हैं ना, वो सारे बर्तन आ जाते हैं नीचे। और फिर आता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो फिर मैं आ चुकी हूँ और मेरे पति देखो कितनी अच्छी तरह से बना रहे हैं। और आप देख सकते हो स्लैब पर, जो किचन की जो स्लैब है ना, कितना सारा सामान फैला पड़ा है। और फिर हमारे पतिदेव कहते हैं कि तुम औरतें करती क्या हो घर में। तो मैंने आए पति से बोला कि मैं जाऊंगी आज ड्यूटी और तुम रहो घर में। जितने सारे बर्तन आपने गंदे करके रखे उनको धोना। एक बर्तन में हम अपने जो किचन में जब हम खड़े होते हैं ना, एक औरत किचन में खड़ी होती है। मैं सबकी औरत की बात कर रही हूँ और किसी की नहीं कर सकती, क्योंकि ये हर औरत के हाल है। तो हम अपना सामान सब्जी छौंकेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसकी जगह रखते जाएंगे। लेकिन ये हमारे पति हैं, सामान को लेंगे मई के मई छोड़ देंगे। तो ये हाल है मेरे घर को। अब मैं आ गई हूँ यहाँ। तो आप सभी कहते हो कि मेरी बॉडी फिट कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपना घर के काम कम से कम सवेरे से 2 टब भर के तो मैंने बर्तन धो दिए। और कुल कितने, हम 4 जने। अब आ गई हूँ मैं कपड़ों को लेकर। तो सारे कपड़े धोऊंगी मैं हाथों से, इसलिए मेरी बॉडी फिट रहती है। और मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप इतना डॉक्टर को पैसा देते हो, डॉक्टर को देते हो, तो बाहर की चीज़ बिल्कुल ना खाएं। अगर बाहर की चीज़ खाओगे तो आप अपने शरीर से हाथ धो बैठेंगे और डॉक्टर के चक्कर लगाते रहेंगे। तो प्लीज़ सभी बहनों से कहना चाहूँगी, सभी भाइयों से कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो फॉलो करो जो मैं कर रही हूँ। मेरे घर मशीन है। एक भाई का कमेंट आया था कि जब तुम पे खुद मशीन है तो तुम हाथ से कपड़ा क्यों धुलती हो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं हाथ से कपड़ा यूँ धोती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी फिट रहे। क्योंकि मैं जब लॉकडाउन लग गया था तो मैं कम से कम 70 किलो की हो गई, मतलब 70 किलो वेट हो गया मेरा। और मैं झीना चढ़ती ना तो सच बता दूँ मेरी सांस फूलती बहुत तेज। फिर मैंने बोला मैं कि मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे पति कितने मोटे हैं आपने देखा है। और वो मतलब कोई चीज़ करते हैं तो मतलब हम करते हैं, मतलब खड़े खड़े अगर किचन में खड़े हो जाएंगे ना, तो सारी चीज़ हम मतलब हम देंगे तब जाके कुछ करेंगे। और उन पर नहीं भागा जाता दौड़ा जाता। तो फिर मैंने सोच लिया कि भाई मेरे पति कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की दवा खाते रहते हैं। तो मैंने सोच लिया कि मुझे दवा नहीं खानी ज़्यादा, और मुझे मतलब अपनी बॉडी को फिट रखना है। फिर मैंने अपने खाने पर काबू किया। मैं कम खाती तो हूँ, मैं दिन में खूब खाती हूँ, मतलब जो मेरा मन करता है वो खूब खाती हूँ। लेकिन मैं शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाती। ये मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बॉडी को फिट रखूँगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत पहले ख़राब हो चुकी है। मुझे ही पता है कि एक इंसान की तबीयत ख़राब होती है, किसी किसी की भी लगा लो। तो तबीयत ख़राब होने के बाद में तो इंसान बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक बीमार होता है ना पूरा घर बीमार हो जाता है, ऊपर से डॉक्टर के चक्कर लगाओ। तो इससे तो अच्छा है कि कम खा लो, अच्छा खाओ कम खाओ, अपनी बॉडी को फिट रखो। और मेरे ब्लाउज देखो पहले के बहुत मतलब ढीले हो गए। और मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैंने टाइट कर लूँ। और मतलब मैं अपनी बॉडी में खाने पे नहीं मरती, पहले मैं खाने पे मरती कि कुछ भी हो जाए मैं खा लूँ। लेकिन अब क्या करती हूँ, पहले काम करती हूँ और खाना नहीं खाती कि इसके चक्कर में भूल जाऊँ। और अपने आप पे कंट्रोल रखती हूँ, तब जाके बॉडी हुई। ऐसा नहीं कि आज हमने बोल दिया कि नहीं आज नहीं खा रहे, कल तक एक दिन या बंद कर दिया, 4 दिन खा लिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप तली हुई चीज़ है, बाहर की चीज़ है, उन्हें
चीज़ों को करो बंद और घर में खाओ, जो भी खाना है बना के घर में खाओ। और सादा भोजन उच्च विचार। आप सादा भोजन खाओ, अच्छा खाओ, हरी सब्जी खाओ, मतलब खूब खाओ, खाने की मना नहीं है, पर लेकिन अपना खाने का जो टाइम टेबल होता है ना, वो बना लो। मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी, आप डॉक्टर के चक्कर लगाने से तो फायदा है कि आप अपना खाने पे ध्यान लगाओ कि मुझे क्या खाना चाहिए और मैं क्या खाऊं। तो आप सभी के सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि आप अपनी बॉडी फिट कैसे रखती हो, आप जिम जाती हो। तो मैं आपको बता दूं, ना तो मैं कहीं जिम जाती, मेरे 24 घंटे होते हैं ना, मेरे 24 घंटे मेरे घर में ही बीतते हैं। मैं घर से एक किचन और रूम, इसके सिवा मैं कहीं नहीं जाती। जब मुझे ज़रूरत होती है, कभी हफ्ता 10 दिन में या महीना में, तब मैं नीचे उतरती हूँ, बाकी मैं रूम में ही रहती हूँ, कहीं नहीं जाती। लेकिन तब भी मैं अपनी बॉडी इतनी फिट रखती हूँ, सभी तारीफ करते हैं कि जो घर में से कहीं नहीं जाती तब भी अपनी बॉडी फिट रखती है। और आप देख सकते हो, छोटा सा घर है मेरा, लंबा चौड़ा भी घर नहीं है कि ना जी मैं कुछ कर लूँ। बस यही है कि मैं खाने पर कंट्रोल करती हूँ, और जो कपड़े होते हैं, जो बर्तन होते हैं, झाड़ू पोछा होता है, मैं खुद करती हूँ। तो आप भी अपना काम खुद किया करो, क्योंकि गाँव में देखा होगा तुमने कि सभी अपने काम करते हैं, तो वो कोई मोटा नहीं मिलेगा। 100 में मतलब एक आध बंदा होगा मोटा, सारी की बॉडी फिट होगी। लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि बस खाए जाओ, काम कुछ है नहीं है। कपड़ा मशीन से धुल गए, और मतलब बर्तन तो अपने ये वो जो पैसे वाले हैं तो उनके धोने वाले आ गए बर्तन। तो भाई मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने हाथों से कपड़ा धोती हूँ, हफ्ते में एक बार मशीन लगाती हूँ, वो जब चद्दर वद्दर हों तब। नहीं, बाकी मैं हाथों से कपड़ा धोती हूँ, क्योंकि हाथों से कपड़ा धोने से हमारे हाथ पैर चलेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। अगर हम बॉडी को आराम देंगे ना, तो जितनी हमारी बीमारियां शरीर में पनपेंगी। अगर हम बॉडी को आराम नहीं देंगे, काम लेंगे, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। और आप मतलब रोज काम कर रहे हो और एक दिन काम मत करो, तो आपका शरीर कैसा लगेगा, ये वही हिसाब होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे डेली का रूटीन है, मैं सवेरे 4:30 बजे खड़ी होती हूँ। सुबह 4 बजे खड़ी होती होती मतलब सांझ को 9 साढ़े 9 बजे बिस्तर में लेट जाती हूँ, और मुझे लेट लेट नींद आ जाती है, क्योंकि पूरे दिन में काम करती हूँ। 1 मिनट के लिए ना बैठती हूँ और ना मैं लेटती हूँ। कन्ना जी दिन में बहुत सो जाते हैं, तो मेरा ऐसा कोई नहीं है, ना मैं दिन में सोती, क्योंकि मेरा जो घर का काम होता है, बच्चों का काम होता है, ऊपर से मैं पैकिंग भी करती हूँ, वो भी काम होता है, फिर मैं रील भी बनाती हूँ। दो तो मेरे यूट्यूब चैनल है, एक जे वाला यूट्यूब चैनल नैना नैना ब्लॉग, एक मेरा हेमलता हेमा नैना ब्लॉग, ठीक है। और इंस्टा पर भी वीडियो बनाती हूँ। फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि 1 मिनट के लिए सिर्फ बिस्तर में लेटती हूँ मैं, तो 9:30 बजे लेट लेट नींद आ जाती है, और सवेरे 4 साढ़े 4 बजे खड़ी होती हूँ। तो मैं तो आप सभी से यही बोलूँगी कि अपना रूटीन बनाएं अपना घर का अच्छे से। तो मिलते हैं